हेलो बच्चों, आज अपन एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5वीं विषय भाषा भारती इसके बारे में पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे आगे क्या दिया है। इसमें दिया है पाठ 9 रम्बो और कल्लू। पाठ का नाम है रम्बो और कल्लू। इसी के बारे में बच्चों आज अपन पढ़ेंगे। इसी से संबंधित जो प्रश्न दिए हैं उनको हल करेंगे। तो इसमें दिया है बहुविकल्पी प्रश्न हैं। प्रश्न 1, बाबूजी के सामने के बाद क्या हुआ था। बाबूजी के सामने के बाद क्या हुआ था, बाबूजी के समझाने के बाद क्या हुआ था। तो इसमें आ जाएगा ए है, रम्मो और कल्लू ने पढ़ाई नहीं की। राधिका ने बाबूजी की बात नहीं मानी। राधिका की दोनों से अपने काम करने की इच्छा हुई और रम्मो और कल्लू में अच्छे जीवन यापन की इच्छा हुई। तो इसका क्या आ जाएगा डी, रम्मो और कल्लू में अच्छे जीवन यापन करने की इच्छा हुई। इसके बाद दिया है प्रश्न नंबर 2 में, रदिया ने अपनी बेटियों के बारे में क्या कहा। बाबूजी आपने उनका जीवन बदल दिया है। तो क्या जाएगा इसका, बाबूजी ने पढ़ने के लिए पैसे दिए, या बाबूजी ने दोनों को घर पढ़ाया, बाबूजी ने दोनों को पढ़ाने के लिए प्रेरित किया, या वे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हुई। तो इसका क्या आ जाएगा सी, इसका सी आ जाएगा। इसमें लिखना है कि बाबूजी ने दोनों को पढ़ाने के लिए प्रेरित किया। इसके आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में, रम्मो और कल्लू बाबूजी के पास कब पढ़ने जाती थी। सुबह, शाम, दोपहर या रात में। तो कब जाती थी, दोपहर में। तो इसका सी आंसर आ जाएगा। इसी के आगे दिया है प्रश्न नंबर 4 में, रम्मो और कल्लू ने कितने वर्ष का शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त किया था। कितने वर्ष का किया था, 2 वर्ष का। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी प्रकार इनको हल करेंगे। इसके आगे दिया है प्रश्न नंबर 5 में, दिया है शादी शब्द के स्थान पर आप किसी अन्य मानक शब्द का उपयोग कर सकते हैं। तो वर्षगांठ है, जन्मदिन है, समारोह है या विवाह है। तो किसका करते हैं अपन, डी, विवाह आ जाएगा इसमें। इसी के आगे दिए है खाली स्थान, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित स्थान रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ये शब्द दिए हैं बच्चों, इसमें से आपको भरना है इनमें। जैसे प्रश्न 6 दिया है, शिक्षक बनने के लिए रम्मू और कल्लू ने खाली स्थान में प्रवेश लिया। तो कहाँ पर लिया था, विद्यालय में। प्रश्न नंबर 7 है, रदिया ने खालिस्तान मासिक पर सहायिका रखी थी कितने, 100 रुपये में। तो यहाँ पर 100 रुपये आ जाएगा। इसके आगे दिया प्रश्न नंबर 8, रम्मो और कल्लू का जीवन खालिस्तान के कारण बदल गया था। किसके कारण, पढ़ाई के कारण। तो यह आप यहाँ पर पढ़ाई लिख देंगे। इसके आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 9 में, काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ खालिस्तान होता है। क्या होता है, अनपढ़। इसी प्रकार अगला प्रश्न दिया है, अनुरोध करने के लिए खालिस्तान शब्द का प्रयोग करते हैं। तो अनुरोध के लिए और क्या करते हैं, कृपया। तो यहाँ पर बच्चों कृपया आ जाएगा। इस प्रकार आपको हल करना है। इसके आगे दिया है अति लघुत्तरीय प्रश्न में, प्रश्न नंबर 11 दिया है कि रम्मो और कल्लू की पढ़ाई का जिम्मा किसने लिया था। तो बाबूजी ने लिया था। प्रश्न नंबर 12 दिया है, दोनों परिवारों ने साथ साथ मिठाई खाई। उक्त वाक्य में क्रिया कौन सा प्रकार है, सकर्मक क्रिया है। इसमें कौन सी क्रिया है, सकर्मक। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, खिड़की शब्द का बहुवचन लिखिए। तो खिड़की का क्या हो जाएगा, बहुवचन, खिड़कियां। इसी प्रकार इसको हल करेंगे। प्रश्न नंबर 14 दिया है, इसमें प्रश्नवाचक वाक्य का एक उदाहरण लिखिए। तो प्रश्नवाचक वाक्य का एक उदाहरण लिखना है आपको, क्या तुम बाजार जाते हो। इसी प्रकार बच्चों आप इसको लिख सकते हैं। इसको आप अपने अनुसार भी इसमें लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 15 दिया है कि नीचे दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करें। तो 9 2 11 होना का अर्थ क्या होता है, भाग जाना। वाक्य में प्रयोग क्या होगा, पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गया। इसी प्रकार अगला दिया है, मन मारकर रह जाना। मन मारकर रह जाना, मन के भावों को मन में ही दबा लेना उसका अर्थ होता है। वाक्य में प्रयोग, रमेश ने नई गाड़ी के लिए मन ही मारना पड़ा। इस प्रकार इसको हल करेंगे। प्रश्न नंबर 16 दिया है कि रम्मो और कल्लू की पढ़ाई करने की इच्छा और तेज कैसे हो गई। तो रम्मो ने प्रथम श्रेणी के अंक प्राप्त किए और कल्लू ने द्वितीय श्रेणी के अंक प्राप्त किए, तो इसलिए उनकी इच्छा तेज हो गई थी। इसी प्रकार इसको लिखेंगे। प्रश्न नंबर 17 दिया है, रदिया अपनी बेटियों को पढ़ाने से मना क्यों कर रही थी। वह सोचती थी कि उन्हें पढ़ाने पर पढ़े लिखे लड़के शादी करने के लिए ढूंढने पड़ेंगे, तो उसके सारे काम में हाथ कौन बटाएगा। इसी प्रकार इसको हल करेंगे। प्रश्न नंबर दिया है 18, सकर्मक और अकर्मक क्रिया वाले 2 वाक्य और वाक्य में क्रिया कर्म शब्द को रेखांकित कीजिए। तो जैसे इसमें लिखा है, उदाहरण दिया है, भूमि साइकिल चलाती है। ये कौन सा है, सकर्मक। और क्रिया क्या है, साइकिल। रमेश रमा जाती है। तो इसमें क्या जाएगा, अकर्मक।
इसी प्रकार आपको बनाना है। जैसे मैंने बनाया है कि रेखा पुस्तक पढ़ती है, तो इसमें क्रिया क्या हो गई, ए है। दिनेश गीता गाता है, गीत गाता है, तो इसी प्रकार आपको गाता हो गया। इसमें है दिनेश गाता है, तो गाता क्या है, क्रिया है। वह जाता है, तो जाना क्या है, क्रिया है। इसी प्रकार आप इसको बच्चों हल करेंगे। इसके आगे दिया है खा में, निम्नलिखित शब्दों में मध्य योजक चिन्ह हटाकर उसके स्थान पर क्या लिखा जाएगा। तो इसमें जैसे लिखा है सुख और दुख, ये जब चिन्ह लगा है तो इसका कैसा लिख सकते हैं अपन, सुख और दुख। इसी प्रकार लिखें जैसे राज धर्म, तो राज और धर्म, अधर्म धर्म और अधर्म, तो धर्म और अधर्म आ जाएगा। इसमें माता पिता, तो क्या आएगा, माता और पिता। ऊपर नीचे, तो क्या आएगा, ऊपर और नीचे। इसी प्रकार इसको हल करेंगे बच्चों। इसके आगे दिया है दीर्घ लघुत्तरीय प्रश्न में, प्रश्न नंबर 19 में, आपके अनुसार पढ़ना लिखना क्यों जरूरी है। आज के समय में पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। जैसे कि जीवित रहने के लिए भोजन, सर्दी गर्मी और बरसात धूप यदि से बचने के लिए हमें घर तथा तन ढकने के लिए कपड़ा जरूरी है, उतना ही अधिक पढ़ाई महत्वपूर्ण है। बिना पढ़े लिखे लोगों को समाज में स्वीकार नहीं किया जाता है। इसके बाद दिया है प्रश्न नंबर 20, निस्वार्थ भाव की सेवा से आप क्या समझते हैं। आप निस्वार्थ भाव से किसकी सेवा करते हैं, अपने विचार लिखिए। निस्वार्थ भाव से सेवा करने से हमारा जीवन सार्थक हो जाता है, हमें आत्म संतुष्टि मिलती है, और निस्वार्थ भाव से सेवा करने पर जीवन में स्वतः ही लोग अपने होने लगते हैं और अपने और पराये का अंतर भी खत्म हो जाता है। इसी प्रकार आप इसको बच्चों हल करेंगे। इसके सभी प्रश्नों को इसी प्रकार हल करना है बच्चों। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें।